अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के सुप्रीम लीडर से कहा सरेंडर कर दो। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया, सरेंडर बिल्कुल नहीं। और अगर इस युद्ध में अमेरिका कूदा तो फिर उसके ऐसे परिणाम होंगे जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उन परिस्थितियों के बीच बकायदा रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से ही यह सवाल उठने लग गए कि आप यूं ही अमेरिका को युद्ध में झोंक नहीं सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर एक प्रस्ताव लाया गया और इन्हीं परिस्थितियों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू जिस ताकत के साथ लगातार तेहरान पर मिसाइल दागते चले गए, उसके बाद वह भी समझ गए कि दरअसल हथियारों की मारक क्षमता इतनी व्यापक और इतनी बड़ी या इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि ईरान को डिगाया जा सके। इसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि जिन मिसाइलों के जरिए पहाड़ों को भेदा जा सकता हो, जहां पर परमाणु संयंत्र पहाड़ों के नीचे जमीन तले मौजूद हैं, वहां तक पहुंच पाना इजराइल की टेक्नोलॉजी और उसके हथियारों के आश्रय संभव नहीं है। और इस वक्त कम से कम इजराइल और ईरान का यह युद्ध उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां संकट में हर देश है जो इस युद्ध में शामिल है या फिर जो युद्ध में शामिल होने के रास्ते बनाना चाह रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही है। एक तरफ उनकी हर बात का जवाब आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने दे दिया, दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है कि जो चुनाव प्रचार के वक्त ट्रंप खुद कहते हुए आए कि मिडिल ईस्ट के भीतर जिस तरीके से युद्ध होता है उस बेदिमाग युद्ध में वो कभी नहीं घुसेंगे, लेकिन एक झटके में जिस तरीके से G7 की बैठक बीच में छोड़कर वाशिंगटन और व्हाइट हाउस में बैठकर जो चिंतन मनन हुआ, उन परिस्थितियों के बीच बकायदा रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से ही यह सवाल उठने लग गए कि आप यूं ही अमेरिका को युद्ध में झोंक नहीं सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर एक प्रस्ताव लाया गया, एक विधेयक तक रिपब्लिकन सीनेटर ने दे डाला, यह कहते हुए कि दरअसल इस रास्ते पर अमेरिका को नहीं जाना चाहिए और आपको अगर जाना है तो पहले कांग्रेस की वोटिंग होगी। तो सवाल डेमोक्रेट्स का तो नहीं, सवाल तो रिपब्लिकन्स का है जिसके नेता ट्रंप हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच अगर ईरान खुले तौर पर अब अमेरिका को चेता रहा है और इजराइल इस बात को समझ रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में नहीं आया तो यह युद्ध ना सिर्फ लंबा चलेगा बल्कि उसकी अपनी परिस्थितियां नाजुक होती चली जाएगी। यह सवाल बड़ा हो गया है। ट्रंप मनमर्जी करके इजराइल और ईरान के युद्ध में बिल्कुल नहीं कूद सकते हैं जब तक संविधान अनुसार मोहर कांग्रेस की लग ना जाए और अमेरिका के भीतर सहमति बन ना जाए। और इसी को लेकर वहां पर पोस्टर तक निकाल दिए गए हैं कि अब हम और किसी युद्ध में नहीं जाएंगे। अगर वाकई ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही विरोध सहना पड़ रहा है और सवाल अब कांग्रेस के भीतर उठते हुए सवालों को लेकर मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसके लिए बकायदा एक विधेयक लाया जा चुका है, तो होगा क्या? दरअसल इन रिपोर्ट्स में बहुत साफ है, युद्ध में कूदने से पहले कांग्रेस की सहमति जरूरी हो जाएगी। और बकायदा रिपब्लिकन्स पार्टी के नेता सांसद कह रहे हैं, जो थॉमस मसीह हैं, उन्होंने कहा यह हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन अगर हमारा होता भी अगर दिखाई दे रहा है तो भी संविधान के अनुसार पहल करनी होगी। लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया, जो आज ही किया, कहा मैं युद्ध में शामिल होने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। दो देशों के युद्ध में अमेरिका क्यों कूदे? इसी के बीच में कई दूसरे सांसद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और उसमें डेमोक्रेट्स के भी हैं, लेकिन सीनेटर टिम केन ने कहा कि दरअसल ऊपरी सदन में जो युद्ध शक्तियों का अपना प्रस्ताव वो पेश कर रहे हैं उसमें कांग्रेस में बहस होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, ताकि ईरानी हमलों से बचाव के अलावे इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका प्रवेश अगर करता भी है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की स्वीकृति होनी चाहिए, बिना इसके नहीं संभव है। देश में वर्दीधारी जो सेना में पुरुष हैं, महिला हैं, उनको खतरे में डालने का निर्णय लेते हैं तो इस पर कांग्रेस में बहस होनी चाहिए और इस बहस के बाद जो निर्णय हो उसमें वोटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में देख चुके हैं, इराक में देख चुके हैं, इस तर्ज पर अमेरिका को युद्ध में झोंका नहीं जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के मैसी ने तो साफ तौर पर कहा कि ट्रंप ने ईरानी नागरिकों को तेहरान तुरंत खाली करने की चेतावनी दे डाली। G7 की बैठक छोड़कर तुरंत वो पहुंच गए वापस अमेरिका, व्हाइट हाउस में मीटिंग की
और वहां से भी जो दो रिएक्शन आए उसमें एक तरफ व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कहते हैं कैरोलिन लेविट कि मध्य पूर्व में जो चल रहा है उसके कारण की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को G7 बीच में छोड़कर आना पड़ा। यानी मैसेज अभी भी डायलमा वाला है, उलझन वाला है। इस डायलमा के भीतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इजराइल पर क्या होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के पुराने पंफलेट निकल चुके हैं और उसमें बेवकूफी भरे अंतहीन युद्धों के खिलाफ अमेरिका मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं जाएगा, इसका भी ऐलान है। यह भी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, इसका भी जिक्र है। और अमेरिका को अब युद्ध में ढकेलना, इसको लेकर जो कंजर्वेटिव हैं और जो एग्रेसिव पार्टी के नेता हैं वह भी बटे हुए हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा इन बात का खुले तौर पर रिपब्लिकन्स जिक्र करने लगे हैं कि हम मध्य पूर्व में स्थिरता को जल्द से बहाल कर देंगे और हम दुनिया को शांति की ओर वापस ले आएंगे। इसको लेकर युद्ध करना और युद्ध में कूदना कहां तक सही हो सकता है। दूसरी तरफ IAEA इसका लगातार विरोध करते रहा है कि किसी भी देश में परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं होना चाहिए। इजराइल ने किया, IAEA ने विरोध किया। अमेरिका क्या करेगा इस दिशा में? कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स के भीतर जो विधेयक निकल कर आया है उसमें कहा गया कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध में ट्रंप नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा युद्ध नहीं, और अगर यह होता तो भी कांग्रेस को हमारे अपने संविधान के अनुसार ऐसे मामलों पर फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अमेरिका युद्ध से दूर हो चुका है और अतीत की तमाम बातें जिस अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत ट्रंप ने पूरा चुनाव जीता वह एक झटके में धूमिल हो जाएगा। उसमें अवैध प्रवासियों तक का मामला है और उसमें यह भी मामला है कि अवैध प्रवासी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं जो लॉस एंजल्स में हुआ, उसको लेकर सारी चीजें डिरेल्ड हो जाएगी। और ट्रंप के बाकायदा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे स्टीव बैनॉन, उन्होंने लिखा कि दरअसल डीप स्टेट को अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में धकेलने की अनुमति देने से ट्रंप समर्थकों का गठबंधन खत्म हो जाएगा और अगर हम इस युद्ध में फंस जाते हैं तो अनिवार्य रूप से युद्ध की परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और बाकी सारे मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे। ट्रंप के सामने यह चुनौती ऐसे में उपराष्ट्रपति JD वेंस सामने जरूर आए। उन्होंने कहा कि दरअसल ईरान के भीतर जो यूरेनियम संवर्धन है उसको समाप्त तो करना ही चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बीते 25 साल से जो विदेश नीति अमेरिका की रही, JD वेंस ने उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया, वह मूर्खतापूर्ण विदेश नीति चल रही थी। और जो लोग इस वक्त ट्रंप के साथ नहीं खड़े नजर आ रहे हैं वो दरअसल वो बीते 25 बरस की विदेश नीति से प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में जिस रास्ते ट्रंप चले, क्या उस रास्ते अब इजराइल भी उसमें फंस गया है? और ईरान के सुप्रीम लीडर जो आज मैसेज दे रहे हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे और अमेरिका सोच ले समझ ले कि अगर युद्ध में कूदा तो परिणाम ऐसे होंगे कि जिंदगी भर भरपाई ना हो पाएगी। ये परिस्थितियां युद्ध की दिशा में जा रही है या एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की परिस्थितियों के रास्तों को खोल रही है, या फिर पहली बार दुनिया के सामने बहुत साफ नजर आ रहा है इस वक्त कोई वर्ल्ड लीडर है ही नहीं, दुनिया में सबसे ताकतवर देश के तौर पर भी कोई देश है ही नहीं, और जो अमेरिका की साख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर थी वो डामाडोल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।